नमस्कार साथियों, फिर से एक बार सोयाबीन फसल पर लेकर आए हैं वैज्ञानिक सोच विचार। इस कार्यक्रम का नाम है ICR मध्य भारत समाचार। इस सप्ताह हम देखेंगे कि आने वाले सप्ताह में हमारे किसान भाइयों को क्या क्या कार्य करने हैं। उसके लिए सोयाबीन फसल पर साप्ताहिक सलाह, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम इंदौर की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में संस्थान के डॉक्टर बीयू दुपारे ने एवं डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा ने लिया भाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रस्तावित परीक्षणों बाबत प्रस्तुत किए महत्वपूर्ण सुझाव। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृणाल कुचलान ने कृषि आयुक्त मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित खरीफ पूर्व समीक्षा बैठक में लिया भाग तथा सोयाबीन फसल के वर्तमान परिदृश्य पर डाला प्रकाश। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बीयू दुपारे ने प्रसार भारती के दूरदर्शन किसान चैनल पर प्रसारित हेलो किसान कार्यक्रम में लिया भाग एवं सजीव कार्यक्रम के माध्यम से सोया कृषकों की समस्याओं का किया निवारण। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के पादप शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान एवं सोया परिवार की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव को संस्थान की ओर से दी गई विदाई। संस्थान के मनोरंजन समिति द्वारा आयोजित विदाई समारोह में निदेशक डॉक्टर KH सिंह ने सोयाबीन परिवार की ओर से प्रेषित किया बधाई संदेश। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर की अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में डॉक्टर बीयू दुपारे ने ऑनलाइन माध्यम से लिया भाग और सोयाबीन फसल में किसानों द्वारा मनमाने तरीके से अपनाए जा रहे खरपतवार नाशकों एवं कीटनाशकों के सम्मिश्रण से होने वाले विपरीत परिणामों पर किया आगाह। नमस्कार साथियों, इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे जो किसान भाई है सोयाबीन की बोनी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो इसी बात के ऊपर आपके साथ में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, ध्यान रखें कि तब तक बोनी नहीं करें जब तक आपके क्षेत्र में 100 मिलीमीटर वर्षा नहीं हो और वो भी मानसून का आगमन आपके क्षेत्र में हुआ हो तब। दूसरी बात, जब आप सोयाबीन की खेती करते हैं एक ही वैरायटी के ऊपर निर्भर ना रहे, एक से अधिक यानी 2-3 किस्मों की खेती करें जो कि अलग अलग समय में पकने वाली हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी किस्में हैं और आपके क्षेत्र के लिए अनुशंसित है। जहाँ तक मध्य क्षेत्र की बात है, जिसमें कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, गुजरात है, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र है, तो इन क्षेत्रों के लिए जो सोयाबीन की किस्में विकसित हुई है NRC 150, NRC 152, JS 2172, RVSM 2011-35, NRC 138, AMSMB 139, RVS 76, NRC 142, MSCS 1520, NRC 130, RSC 1046, AMSMB 518 यानी कि स्वर्ण सोया, AMS 1001 यानी कि PKV येलो गोल्ड, JS 20116, JS 2094, JS 2098, NRC 127, RVS 24 यानी राज सोया 24। जबकि इन्हीं क्षेत्रों में जो स्टेट रिलीज है NRC 157, NRC 131 जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जारी की गई है, और महाराष्ट्र के लिए जो MAUS 725 और फुले दुर्वा ये जो है
महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए विकसित की गई है। पूर्वी क्षेत्र जहाँ पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों के लिए जो सोयाबीन की अनुशंसित किस्में हैं MSCS 1407 और 1460, NRC 132, NRC 147, NRC 128, NRC 136, NRC SL1, RSC 1107, RSC 1046, AMS 2014-1 यानी कि पूर्वा, जबकि इन्हीं क्षेत्रों में कुछ स्टेट रिलीज भी हुई है। मुख्यतः हमारे जो कश्मीर राज्य है वहाँ के लिए शालीमार सोयाबीन 2 ये किस्म अभी विकसित हुई है। मेघालय के लिए उमियान सोयाबीन 1 और बिरसा सोयाबीन 1 जो कि झारखंड के लिए विकसित हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक और किस्म विकसित हुई है RSC 1115। जहाँ तक उत्तर मैदानी क्षेत्र है जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदान है और मैदानी उत्तराखंड है, इन क्षेत्रों के लिए जो सोयाबीन की किस्में विकसित हुई है SL 1074, SL 1028, NRC 128, SL 979, SL 955, पंत सोयाबीन 26, PS 1572। उत्तर पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा देश का है जिसमें कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के लिए जो सोयाबीन की अनुशंसित किस्में हैं VLS 99, पंत सोयाबीन 25, PS 1556, VL सोया 89 और कुछ जो स्टेट रिलीज भी इसमें हुई है VL भट्ट 201 उत्तराखंड के लिए है और इसी के लिए VL सोया 77 भी है। हिमाचल प्रदेश के लिए उस राज्य ने रिसेंटली एक किस्म अनुशंसित की है हिम पालम सोया। अब अंतिम क्षेत्र है हमारे देश का सोयाबीन का दक्षिणी क्षेत्र जिसमें कि कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ दक्षिणी भाग आता है। यहाँ के लिए कई सारी किस्में विकसित हुई है। MSCS NRC 1667 करुणे नाम की एक किस्म है जो कि वेजिटेबल टाइप है। NRC 142, मैक्स 1460, NRC 132, NRC 147, KDS 753 जिसको कि फूले किमिया कहते हैं और KDS 726 फूले संगम। महाराष्ट्र राज्य ने 2-3 किस्में और स्पेशली राज्य के लिए विकसित की है। AMS 1001 PK वेलो गोल्ड और फुले दुर्वा KDS 992। आदिलाबाद से जो एक हमारी किस्म निकली तेलंगाना के लिए स्पेशली अनुशंसित की गई है ALSB 50 यानी इसको सोया चिक्कुड़ू एक भी कहते हैं। तो ये सभी किस्में राज्यवार या क्षेत्रवार हमारे सोयाबीन क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई है। साथियों, ये भी सलाह है कि अकेली सोयाबीन की फसल लगाने के बजाय यदि आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो अधिक फायदेमंद है। तो असिंचित क्षेत्र जहाँ पे सोयाबीन के बाद में या खरीफ के बाद में अन्य कोई फसल लगानी नहीं है वहाँ पे आप अरहर को सोयाबीन के साथ में 4:2, जबकि जहाँ सोयाबीन के बाद में या खरीफ मौसम के बाद में रबी की फसल लगाना है वहाँ पे ज्वार है, मक्की है, बाजरी है, ऐसी जो कम समय में पकने वाली फसल ले सकते हैं जैसे कि सोयाबीन के साथ साथ इसकी कटाई हो जाए। इसके साथ साथ जो भी आपका बाग है, अमरूद की बाग है, आम की बाग है, वहाँ पे भी आप सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। साथियों, जब सोयाबीन की बोनी करते हैं तो बीज जो है आप 70% न्यूनतम उसका अंकुरण होना चाहिए। इसके लिए इसका परीक्षण जरूरी है। बोनी करेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पे बोनी करें, 45 सेंटीमीटर कतारों की दूरी और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच में की दूरी। बीज दर जो है 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और जब आप बोनी करते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि पिछले कुछ सालों से जो विपरीत मौसम की स्थिति देखी गई है तो BBF या रीच फरो पद्धति से बोए। जहाँ तक पोषण प्रबंधन का सवाल है 20-60-40-20 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की अनुशंसित मात्रा है। इसके लिए जो विभिन्न सोर्सेस है उसका कॉम्बिनेशन जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिया जा रहा है उस प्रकार से आप अपनाएं। सोयाबीन की बोनी से पहले बीज को उपचारित जरूर करें और उसके लिए FIR का जो तरीका है और दवाइयों की जो मात्रा है अनुशंसित दवाइयाँ वो भी आप इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे हैं।
फफूंदनाशक और कीटनाशक से बीजोपचार करने के बाद में आपको तुरंत सोयाबीन का बीजोपचार भी करना है। और ध्यान रहे कि ये केवल बोने के तुरंत पहले किया जाना चाहिए। उसके लिए राइजोबियम और पीएसबी कल्चर है, दोनों कल्चर का 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से टीकाकरण कर ले और उसके बाद में सोयाबीन पे बोए। उसके साथ साथ जब आप सोयाबीन की बोनी करते हैं तो खरपतवार प्रबंधन के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ अनुशंसित की गई हैं। इस समय पे आप देख रहे हैं सोयाबीन की फसल में बोनी से तुरंत पहले उपयोगी या बोनी के बाद में 72 घंटे के लिए उपयोगी अनुशंसित जो रसायन है। ध्यान रहे कि अगर बोनी से पूर्व उपयोगी खरपतवार नाशक का प्रयोग करना है तो इसको खेत में मिलाना जरूरी होता है, यानी कि एक कल्टीवेटर चलाना पड़ेगा। जबकि तुरंत बाद उपयोगी जो खरपतवार नाशक है 72 घंटे के अंदर, यानी बीजांकुर जमीन से बाहर निकालने से पहले इसको प्रयोग करना होगा। तो साथियों, ये थी साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।